अच्छा, आप अगर अपनी लड़की की शादी के लिए दूल्हा ढूंढेंगी तो उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए? वो अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, हाँ। चाहे वो कम कमाए, हाँ। मतलब अच्छा होना चाहिए। ये महतो जो मल है तो सबसे ज्यादा उसी का दे कुछ जो अब कारबार लगनी अब खेती बाड़ी लगनी अब नाना के स्कूल पढ़ोनी उनर भूमिका ज्यादा छू ना कि अब घर बार बजा बुझी पे पर शहरों में बैठ जाओ उन्हें भूमिका ज्यादा नहीं है। पहाड़े लीजिए हम लोग का काफी चीज बिल्कुल। तो पहली बटीला पहाड़ महिलाओं वाला भाई और महिला लोग जो दो पुरुष नहते रुदु श्रेणी भाई पहाड़ में बिल्कुल। पुरुष तो हमारा कमोला जानी भाई ना। पर इस कठिन दौर में भी अगर पहाड़ की संस्कृति को संजोए हुए यदि कोई है तो वो पहाड़ की मात्र शक्ति है, जिसने पहाड़ की पहचान को बचा के रखा हुआ है, उस बंजर खेत को चलता करके रखा हुआ है। गुलदार भालू के आतंक भी सहे हैं तो केवल और केवल महिलाओं ने सहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजोड़ा गांव से मैं वीडियोज बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हों। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूं गागरीगोल। वहां पे एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, किसान महोत्सव। वैसे तो ये 10वां किसान महोत्सव है, लेकिन मैं पहली बार इसको कवर करने जा रहा हूँ। तो डॉक्टर किशन सिंह राणा जी की एक संस्था है, हितैषी संस्था, वो ये कार्यक्रम कराती है। और ये कार्यक्रम रहता है, इसका जो मकसद रहता है वो होता है किसान जो महिलाएं हैं, जो हमारे गाँव की मेहनती महिलाएं हैं, जो श्रमिक महिलाएं हैं, उनका सम्मान करना। तो दोस्तों हर साल हर अलग अलग क्षेत्र में जो है ये समारोह होता है और उस क्षेत्र की महिलाओं को उसमें प्रतिभाग करना होता है। प्रतिभाग कैसे करना होता है, हर गांव से जो भी महिलाएं प्रतिभाग करती है उनका एक कंपटीशन होता है घास काटने का। और जो भी महिला सबसे ज़्यादा घास काटती है सीमित समय में, निर्धारित समय में, उसको जो है उस कार्यक्रम के लिए लिया जाता है, यानी कि एक तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर वहाँ पे कार्यक्रम में अलग अलग प्रश्न होते हैं, सवाल जवाब होते हैं और जैसे भी उनके जवाब होंगे, महिलाओं के जो जवाब होंगे, उनके आधार पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और जो भी उसमें विजेता होता है उसको उचित इनाम, जो भी इनाम संस्था ने रखा होता है वो दिया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में संस्था एक भैंस देती थी, अब पता नहीं क्या देती है। तो उस तरह से कार्यक्रम चलता है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। एक तरह से हमारे पहाड़ की महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम किया जाता है, जो श्रम करती है, जो खेतों में काम करती है। तो इसीलिए इसका नाम भी है किसान महोत्सव। तो फिलहाल आपको ले जाता हूँ किसान महोत्सव की ओर, गागरीगोल की ओर, सोमेश्वर से, और दिखाते हैं किस तरह से वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। महिलाओं से भी बात की जाएंगी जो उनका एग्जाम लेंगी, यानी कि जो इनवाइटेड एग्जामिनर होंगे वहाँ पे, उनसे भी बातचीत की जाएगी और जो आसपास के लोग वहाँ पे आए होंगे उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया आज की वीडियो रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ जयसर में। ये देखिए कितना बढ़िया सेरा है और ये नदी बह रही है यहाँ पे और नदी पे एक सुंदर सा पुल है, ये देखिए। और इस तरफ जहाँ पे वो टेंट लगा है वहाँ हो रहा है किसान महोत्सव, वो सामने ये नदी किनारे। तो इसको बोलते हैं सिमार, कि सिमार को नहीं हर कहते हैं, सीर सिमार। तो ये पड़ता है बागेश्वर वाली रोड पे, गागरीगोल से थोड़ा आगे। ये देखिए ये लोकेशन है। तो वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, चलते हैं आपको दिखाते हैं। काफी बढ़िया रहेगा आज का इवेंट जो है। ये देखिए काफी सुंदर पुल और नीचे बढ़िया नदी बह रही है और वो सामने है बगड़ में प्रोग्राम। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ किसान महोत्सव में और यहाँ पे महिलाएं हैं और जो महिलाएं पहले घास काटने में जैसे फर्स्ट आई थी, जिस भी गांव की महिलाएं फर्स्ट आई थी, प्रथम स्थान पे आई थी, तो उनका एक तरह से टेस्ट भी होता है, मौखिक प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। एक कमेटी बनाई जाती है उनके द्वारा। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे चेयर लगा के उनसे अभी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ये जो सवाल जवाब होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, बहुत जो हमारी कृषि से जुड़े हुए होते हैं, दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। तो उन्हीं के आधार पे जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आती है और जो मेरिट लिस्ट बनती है उसी में जो प्रथम स्थान पे और द्वितीय स्थान पे, तृतीय स्थान पे, 10वें स्थान तक मेरे ख्याल से दिया जाता है पुरस्कार हितैषी संगठन के द्वारा। अच्छा, आप अगर अपनी लड़की की शादी के लिए दूल्हा ढूंढेंगी तो उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए? वो अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, हाँ।
चाहे वो कम कमाए, हाँ मतलब अच्छा होना चाहिए, हाँ। व्यवहार का अच्छा होना चाहिए और नौकरी चाकरी भी अच्छी होनी चाहिए, बेसन पानी नहीं होना चाहिए, उसको समझने वाला होना चाहिए और दुख सुख में साथ देने वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई एक ऐसा स्पेशल अलग महिलाओं से अलग एक कोई एक ऐसी चीज करती है जो कि आपको कहता है कि इस महिला का जैसा हम ये भी सीखें करके? पहले करती थी, स्वेटर बुनती थी, मैं सब कुछ करती थी, कहते थे ये घर का काम भी करती है, ऐसा करती है। गाय भैंस मेरे अलग ही रहते हैं, मेरे अच्छे रहते हैं और आदमी मेरे ऐसे बैठे हैं, सब कुछ मेरा अलग ही ठहरा और कोई कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये ऐसी है, इसने ऐसा नहीं किया। क्यारी बाड़ी खेती बाड़ी सब करते हैं। बच्चे भी मेरे पढ़े लिखे MA हो गए हैं, अपने बलबूते पे किया। आदमी 14 साल से बैठे हैं, कुल्ली लेबरी करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया मैडम। आज मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लड़का मेरा कोर्स करता है, जैसे भी क्या मैंने किया। मैंने मतलब लोग कहते हैं इतनी अच्छी बहू लड़की ऐसे, और ये आपको अपने आप में भी अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात अच्छा है? लगता है। लोग कहते तो अच्छा लगता है। सास कहती है मेरी बहू नहीं है, मेरी लड़की है, इतने मेरे लड़कियों को ऐसे संभाला है, ऐसे व्हील चेयर पर बैठा है। दाढ़ी बनाती हूँ, बाल बनाती हूँ अपने हाथ से, लड़कों का जैसा काम करती हूँ, नहलाती हूँ, नाखून काटती हूँ, खाना खिलाती हूँ, पूरा अपाइज हैं। रोटी खिलाती हूँ, चावल खिलाती हूँ। तब सब कहते हैं कोई होता तो आज तक चले जाता, लेकिन क्यों मेरे बच्चे को देखा, आदमी को देखा, सास है उनको देखा। तो जब आपकी शादी हुई तभी विकलांग थे या शादी के नहीं, बाद? शादी के 8-10 साल पे विकलांग हो गए थे। 3 बच्चे हुए मेरे, छोटी बच्ची छोटी थी, तब एक्सीडेंट हो गया दिल्ली में। कितने हमने हॉस्पिटल में रखे, हुआ नहीं, स्प्राइन की नस दब गई। उस समय से 14 साल से मैंने ऐसे गाड़ी में ले जाती हूँ, चादर में बेड में सुलाती हूँ। ऐसी परेशानी है मैडम। तो अच्छी बात है, आप हाँ, इतना बहुत सब- अच्छा करती हैं, हाँ। बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, आपका नाम गीता देवी ड्यूनी लखमार हाँ है? मैडम। तो अभी मेरे साथ एक महिला और है, किसान महिला। तो तम नाम के जू शोभा देवी शोभा देवी जी हैं। तो शोभा जी कहाँ से हुए आप? कंसारी। कनिशर बेटी कति भाव कनिशर? थोड़ी सी मिलमिल जीती है। अच्छा, जागरी गोलो को आसपास में। हाँ गाड़ी को तो तुम यहाँ किसान में फर्स्ट ऐसे घा काटन में? होय खाकाटन में फर्स्ट अच्छा, आपको कॉम्पिटी कतो जणियाल भाग ली रोजी? हम गाँव में 10-12 जणियाल भाग ली रही। हम भी फर्स्ट आइन। अच्छा, तो हर कॉम्पिटी जो जणियाल जो फर्स्ट टीम वो यहाँ आ रही ना। तो कौश लागनो तुमको महोत्सव? बढ़िया लागनो, ऐसे होने चाहिए। सैनिया लीजी, सैनिया के लिए उत्साह हल ने भागला और लस सोचाल के हम लोग किरसानी करने गाला काटनू, स्कूल पढ़नू, अब नंत नागले शिकूनू, ताकि वो जो कोई घर अपना काम करने उनको हीन भावना नहीं हो। हीन भावना नहीं हो। हाँ, तो तुम पे के सीन गुरबा लेसी ना? होय कदू मेर जुगोर छिन एक बात छु। अच्छा, तो दूध दिशा बाजार हैं बाजार ले दिशा दूध से बाजार ले दिनू जो डेरी लोग नो घर पर नाला दिनू। आजकल घर पर ना ज्यादा लेवेगी मैं ऐसे। अच्छा, के बाल गोड़छिन तुम पे? हम वहाँ उही छिन मतलब नॉर्मल दोई में गोर छिन, वो जर्सी हरसी नहीं धरना। जर्सी ना तो बदरी गाँव छिन। हाँ। कदू दूध दिन कम होना दूध तो? दिने दिने ब्याई में दिनी 4 किलो। अच्छा, होय और फिर पछा पछा होते होते 3 किलो 2.5 किलो लास्ट में भरेड़ नाले आ जाने 1.5 किलो में। अच्छा, मतलब दीदी लगभग औसत लगभग ठीक दिनी। ठीक ठीक। तो गाड़ भेड़ लेछिन? होय गाड़ भीड़ छिन, कदू छु? गाड़ भीड़ तो बहुत छी ना, पूछना ना है अच्छा, कर रही ना कि बात छिन? ना है बाजे नहीं तीन। हम आपको गड़ा के क्यों बाजे धरो, आपको पितरो जमीन हम बिल्कुल है ना। होय। अब आपको पितरो जमीन बाजे धरवे मैं इसमें जमीन जो ज्यादा बात करूं, क्यों जाऊं बा देश विदेश बैठूं तो भाई वहाँ बैठवे कि मिन्नो हमको पॉलिथीन में ले लेबे खाना रो जा हम हाँ जहाँ हम भाई दो जोजात छो, अब जोजात कमून, अब जोजात कौन, अब नंतना का अपन संस्कृति शिकून, होय अब नाना का पढ़ून लिखून हगिल पढ़ून हम नंतिन जल दूर करने देश विदेश जला लड़ पे अपना पहाड़ हाल। हाँ, तो तुमको दिक्कत नहीं होनी खेत करने में के लिए? बहुत किले नहीं है नी की चीज छो के में नहीं उन कष्ट कष्ट सब नो जिंदगी छो, जिंदगी में नगलो हूँ भल्लो हूँ उतार चढ़ा आते रहनी, होय। फिर काम करने में कभी नहीं उन कष्ट। इसका कोई चीज छो उसके जल पढ़ा लिखा मतलब कष्ट आनल, तब मैं देश विदेश बैठ रही, मैडम लोग इतना टोटल पदों पर बैठ रही, होय। सब लोग जब पढ़ना उन्होंने मेहनत करना तब तो पढ़ना तो हम लोग गोड़ून देवन तब हम फसल है ली बिल्कुल उसके थोड़ी है तो तुम पेपर हो कुछ नानी हरो आई नियर हो नानी झरझर फुनसा हैं झरझर लो नहीं नहीं झझ क्या झझ होना झझ झझ वो हार जीत लग गई कि पैसा होय। नहीं बा
ऐसा खेल भाई खेल है और बढ़िया भाई जो तो हमारे संस्कृति बारे में हमको अब ये सारे लोगों जो तो करो ना महिलाओं को पता लगा कि हमले चीन हाँ वही ना कि कम से कम हमले चीना हमले के भूमिका चू करने के हमले भूमिका चू के हमले चीन हमले खाली बेलने नहीं तीन ओ मतलब मेन उना रोल है मकसद है also कि इनमें कम से कम ये भावना होगी हमले एक महत्वता छू ए महत्व छू हमले तो सबसे ज्यादा उसी का दे कुछ जो अब कारबार लगनी अब खेती बाड़ी लगनी अब नाना के स्कूल ल पढ़ोनी उनर भूमिका ज्यादा छू ना कि अब घर बाहर बजा बुझी पे पर शहरों में बैठ जाओ उन्हें भूमिका ज्यादा नहीं है पहाड़े लीजिए हम लोगों का काफी चीज बिल्कुल। तो पहली बेटीला पहाड़ महिलाओं वाला भाई और महिला लोग जो तो पुरुष नहते रुदो श्रेणी भाई पहाड़ में पुरुष तो हमारे कमो ला जानी भाई ना फिर ला जानी हम नंतिन हो हम घरवाल हो श्रेणी तो पहाड़ जीवन थर रहा बिल्कुल। तो क्या कौन नाम की बता दो कंशरी तो कंशरी में बानर भरा वर्गा नहीं था बानर लचिन भरा लचिन बाघ लचू सब भोयापू जाग में सब चीन अच्छा लेकिन कष्ट करनिया लीजिए उला सहन छू अच्छा अब हम जब कष्ट नहीं करो हम लोग भरा लगना बानर लगना हम गड़ बजे धरना कहाँ बहल कि भरा खाला कि मैश खाल जब हम लोग कत्ते बोए हल कत्ते हमको मिला कत्ते उनको मिलल हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ा बरहा और बानर का मजा हो जंगली जानवर का मजा हो या लीजिए संसाधन सरकार जोड़ना चाहिए तुमको थोड़ा राहत मिल जाए जो हमको राहत मिल जाओ जति तार बाढ़ सकूं जति जस मतलब उन सकूं वस कर चाहिए सुंगर लीजिए तो के तार बाढ़ के मायने ने धरन आजकल तो हमको पता छू और बानरों लीजिए के ने बानर वल बोर्ड पे पलबोर्ड बोर्ड काटना मूल भाई ना आप करने की बानरों के नहीं अच्छा कर सुंगना की दोस्तों जहाँ चागवाल जमीन छ वहाँ पूरा तार बाढ़ लगे हुए बंद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने लीजिए। धन्यवाद। नाम किसी का शोभा देवी जी धन्यवाद। आपको लड़का पैदा होने पे ज्यादा खुशी हुई है या लड़की? लड़की तो लड़की पैदा होने पे खुशी हुई? हाँ लड़की हुई नहीं पर होती तो अच्छा लगता। अच्छा अच्छा तो लड़की आपकी है नहीं ठीक अगर होती तो आपको ज्यादा खुशी होती ठीक है तो क्यों होती है आपको खुशी ऐसी ज्यादा? क्योंकि लड़की ये होता है कि ये नहीं लड़के का ये होता है कि वो बोलते हैं कि लड़का होना जरूरी है पर लड़की होना भी जरूरी होती है। आपको ऐसा क्यों लगता है मतलब लड़की होना जरूरी होता है ये पूछ रहे हैं? हाँ लड़की क्योंकि ये होती है कि माँ की वो होती परछाई होती है तो हमेशा साथ देती है। अच्छा तो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त एक मैम है। मैम यहाँ पे मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम है श्रीमती दीपा मेहता। दीपा जी हैं मेहता जी हैं। तो आप कौन से स्कूल से हैं अभी? मैं ये गर्ल्स इंटर कॉलेज है ऊपर पुरोड़ा में गागरी गोल वहाँ से। गागरी गोल से। तो किस तरह से आप जो महिलाएं हैं किसान महिलाएं उनका मूल्यांकन करती हैं क्या क्या उसमें देखती हैं जो उनके जवाब होते हैं उसमें? मूल्यांकन के लिए तो हमें ये प्रपत्र दिया गया है जिसके माध्यम से हम महिलाओं से क्वेश्चन पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें हमारी बात जल्दी समझ में आ जाए ताकि उनको इजी वे वो आंसर देने के लिए और थोड़ा अपनत्व का भाव रखते हैं तो थोड़ा उनको सहज हो जाता है आंसर देने के लिए और जितना हम अपनत्व से पूछेंगे उतना वो अच्छे से आंसर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने भी एग्जामिनर हैं मतलब जो भी आप बातचीत कर रहे हैं सब महिलाएं हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए शायद सर ने ये व्यवस्था बनाई होगी। तो क्या लगता है आपको किसान महोत्सव क्या इफेक्ट डालता है हमारे समाज में? किसान महोत्सव मतलब कि जैसा मैं यहाँ पहली बार आई हूँ लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ से भी शुरुआत इसकी हुई है क्योंकि इसमें यह है कि हमें ग्रामीण लोगों से डायरेक्ट जुड़ने का मौका मिल जाता है उनसे अपनापन जताने का उनसे पूछने का कि उनके गांव में क्या हो रहा है और यहाँ अधिकतर वो लोग हैं जो पहले से सेलेक्ट होके आए हुए हैं मतलब हमने एक फर्स्ट सेकंड थर्ड में से फिर से और अच्छे को निकालना है तो एक बहुत अच्छी पहल है जिसने भी शुरुआत की है। मैं उन्हें बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि उनका काम हमेशा चलते तो जो प्रश्न पत्र होता है क्वेश्चन पेपर कौन बनाता है? ये प्रश्न पत्र हमें इन्हीं संस्था द्वारा ही दिए गए हैं कि हम हितैषी के द्वारा हितैषी संस्था के द्वारा दिए गए हैं कि हम इन्हीं पे क्वेश्चन आंसर करें। अच्छा धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो एक और मैम मेरे साथ है। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। गाँव वाला में आपका स्वागत है। क्या नाम आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती चंद्र प्रभा मिश्रा TGIC पुरोड़ा से हूँ। पुरोड़ा से? जी पुरोड़ा गागरी कोल का पुरोड़ा स्कूल है TGIC पुरोड़ा। कैसा आपको ये किसान महोत्सव लग रहा है? सर ये किसान महोत्सव बहुत अच्छा लग रहा है और जितनी गाँव की महिलाएं उनसे बात करके हमें उनके असली जिंदगी के बारे में भी जानकारी मिल रही है और महिलाएं अभी भी कितनी कर्मठता के साथ अपने जानवरों के साथ खेती बाड़ी के साथ सारे घर का बच्चों को पढ़ाना नौकरी तक पहुंचाना बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं और हमें भी सौभाग्य मिला कि ये कार्यक्रम में हम एक जज बने हैं। तो क्या लगता है आपको इस तरह के जो कार्यक्रम है राणा जी जो करा रहे हैं क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे? सर जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है इससे ऐसा हो रहा है जो इनकी प्रतिभा है
वो सामने आएगी, क्योंकि काम हर एक करता है यहाँ पे, जैसे जो नौकरी के सिवा जो घर में खेती बाड़ी जानवरों का सब करता है, लेकिन वो लाइट में नहीं आ पाता है। लेकिन इस कार्यक्रम के तहत जैसे अभी हमें आज पता चला कि इन्होंने अपने अपने गांव में जो प्रथम स्थान प्राप्त करा है, तो वो चुन के यहाँ सिमार में आए हुए हैं और इनका फिर यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन फिर हो रहा है, जिसको अब हमें यहाँ पे जज बनाया गया है। तो इसका मतलब जो है प्रतिभा सामने आ रही है और लोगों को भी सीखने का मौका मिल रहा है। जो गांव की महिलाएं खाली बैठी थी और खाली मतलब अपना समय व्यतीत कर रही थी, तो उससे पता चल रहा है कि जो अपने करके सबसे ज्यादा हमें पता चल रहा है कि गागरी गोल्ड का जो दूध है, जो बागेश्वर में जिले मुख्यालय में सबसे ज्यादा यहीं का दूध सप्लाई हो रहा है। और साग सब्जी, अनाज, नींबू, हरी सब्जी, दालें वगैरह सब, और ये सारी महिलाएं जो अनाज पैदा कर रही हैं वो 6 महीने से ज्यादा इनके घर में चल रहा है, फल चल रहा है, सब्जी चल रहा है, उसके साथ साथ ही इसको बेच भी रहे हैं, तो ये आय का साधन भी बन रहे हैं। तो कुल मिला के जो लोग किसानी कर पा रहे हैं वो एक तरह से लोग कहते हैं कि बंदर है, सुअर है, लेकिन जैसे भी वो कर रहे हैं वो एक तरह से सस्टेन कर रहे हैं उस पे। सर कर रहे हैं। ऐसा है कि कोई भी काम में परेशानी और बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन ऐसा है जो कर्मठ होगा ना, वो किसी भी प्रकार से कार्य करेगा। तो बंदरों को भगाने के लिए भी इन्होंने जगह जगह, हमने देख रखा है जिस क्षेत्र में हम आए, जगह जगह यहाँ पे इन्होंने उनके पुतले टाइप के जैसे खड़े कर रखे हैं और अपना स्वयं से भी होके यहाँ पे भगाने आ रहे हैं। और जानवरों को न तो अब अधिकतर भैंसों का पालना अधिकतर बंद हो गया, गाय तो फिर भी पाल रहे हैं जर्सी के रूप में, मगर इस क्षेत्र में फिर भी भैंसें पाल ली जा रही हैं। तो जो नई लड़कियां हैं या फिर नए लड़के हैं, वो कई सारे ऐसे हैं कि कृषि से उनका मन मतलब विमुख हो रहे हैं कृषि से, तो क्या आप संदेश देना चाहोगे? कृषि होगी, बागवानी हो गया, पशुपालन हो गया, किस तरह से वो हमारे आजीविका के अलावा हमारा जो संस्कृति है, सभ्यता है और कल्चर है हमारा उत्तराखंड का, उसके लिए किस तरह से जरूरी है, आप मानते हैं उसको? सर हमें समझ रहे हैं जिस प्रकार ऐसा है कि जो बच्चे अच्छे पढ़ाई में आगे जा रहे हैं वो तो नौकरी में लग जा रहे हैं, लेकिन मध्यम वाले और जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ हुनर होता है। जैसे मैं खुद एक गर्ल्स कॉलेज की टीचर हूँ, तो लड़कियां जरूर नहीं कि सब पढ़ाई में अच्छी हों, तो अपना स्वरोजगार के तहत सब्जी उत्पादन, दालों का उत्पादन, गाय से, भैंस से दूध, दही, घी, मक्खन, इन चीज़ों से अपना जो है रोजगार चला सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, गाय को तो हमारे देश में हम गौ माता, एक माँ हुई हमारी गौ माता के रूप में जाना जाता है। तो गाय को आपने देखा गौमूत्र अभी भी खुद कहते हैं कि अगर पी लें तो कितने प्रकार की दवा के रूप में काम आता है। तो ये रोजगार की दिशा से भी और हमारे धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो करना चाहिए इनको। और अगर जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते, कम से कम अपने घर का जीवन यापन तो कर ही सकते हैं अगर बेचेंगे नहीं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो एक और मैम हमारे साथ हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा मीनाक्षी है। कहाँ से हैं आप? जी ऐसी पुरोड़ा। पुरोड़ा, सारे पुरोड़ा वाले यहाँ रखे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको ये इवेंट? ये इवेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम है जो मैंने ये इस टाइप का इवेंट जो ज्वाइन किया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या लगता है क्या इफेक्ट ये डालेगा हमारी सोसाइटी पे? काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, जैसे कि ये जो आप लोग ये जो टेस्ट का इसमें ये जो आयोजित किया गया, इससे पता चल रहा है कि मतलब गाँव की महिलाओं की क्या मानसिकता है, इससे काफ़ी चीज़ें जानकारी इससे पता चल रही है। आपको एक सवाल पे ऐसा नहीं लग रहा है कि महिलाएं झूठ बोल रही है जब आप पूछ रहे हो कि आपको लड़की में ज़्यादा? हाँ, इसमें मेरे को डाउट हो रहा है। इसमें आप तो मूल्यांकन कैसे करते हो? आप ये मेंटेलिटी चेक करते हो कि ये झूठ बोल रहा है, मतलब कैसे आप इसका मूल्यांकन करते हो? क्योंकि मैं जहाँ पे भी गया सबने कहा है कि लड़की के होने पे ज़्यादा खुशी है, लेकिन जो सच्चाई ये है कि लड़की की होने पे ज़्यादा खुशी होती है, या यूँ कहें कि हर कोई चाहता है कि उनका लड़का पहले हो जाए। जैसे कि कोई आंसर कर रहे हैं कि एक महिला ने अभी आंसर किया मुझे, उनसे पहले जो महिलाओं ने आंसर किया उनसे डिफरेंट उनका ये लगा कि उन्होंने बोला कि जैसे कि हम लड़कों को भी 9 महीने अपने पेट में रख रहे हैं, तो लड़कियों को भी 9 महीने पेट में रख रहे हैं, तो इसलिए मुझे पहला बच्चा है तो मेरे को उसमें खुशी है। तो मेरे को उसका आंसर, उनका आंसर में थोड़ा जेन्युइन लगा कि हाँ, उनने उससे रिलेट करके कहा कि 9 महीने जब उसको रखा है तो लड़की को भी 9 महीने रखा है, उनका मेरे को जेन्युइन लगा। बाकी 2 औरों का तो फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जा रहा है कि मैनिपुलेटिव जो आंसर हो रहा है वो। तो अगर जैसे कोई लड़की कोई सच बोलेगा तो आप उसको ज़्यादा मतलब उनका मूल्यांकन में ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो वही मैं चेक कर रहा था क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ मतलब देख रहा हूँ क्वेश्चन आंसर में कि महिलाएं बोल रही कि लड़की के उसमें हुआ, लेकिन वो लग रहा है कि थोड़ा फेक है, बाकी कुछ नहीं। और क्या लगता है आपको राणा जी का ये इनिशिएटिव किस तरह से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला सकता है? महिलाओं की ये जो इवेंट है इसका
काफ़ी पॉजिटिव इसका इफेक्ट पड़ेगा बस। मकसद क्या लगता है इस इवेंट का? मकसद ये मानसिकता चेक हो रही है। तो मुझे तो लग रहा है मुझे लगा जो अभी तक मैंने अनुभव किया, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनको अपने होने का एहसास हो, और जो वो घर में घरेलू काम करती हैं, कृषि का या फिर खेती का, पशुपालन का काम करती है, उनको एहसास हो कि उसकी भी एक वैल्यू है हमारे समाज में। तो उनका अगर किसी में हीन भावना है इसके प्रति, तो उसकी हीन भावनाएं दूर हो। मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। बहुत बेस्ट रहेगा। अभी जैसे कि अगर कोई महिला इसमें से निकलेंगी, फर्स्ट सेकंड निकलेंगी, तो उनका एक मनोबल उच्च बढ़ेगा, तो घर में भी इसमें बहुत इफेक्ट पड़े, घर में भी उसकी वैल्यू बने। हाँ। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत के लिए। श्रम के सम्मान में आयोजित इस किसान महोत्सव में आप सभी अतिथियों का, आगंतुकों का, सम्मानित क्षेत्रवासियों का, सभी किसान महिलाओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। दीप प्रज्वलन की सुंदर सी प्रस्तुति के उपरांत हमारे मध्य में विभिन्न विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनकी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां, मनमोहक प्रस्तुतियां यहाँ पर होंगी। केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल, और जहां भी पहाड़ की बात होती है हम लोग वहां पहुंचते नहीं, हम प्रकट हो जाते हैं। और इस पहाड़ी राज्य को बनाने के लिए हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया कि हमारे पहाड़ियों के अच्छे दिन आएंगे, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को दर्जा मिलेगा, अधिकार, रोजगार, व्यापार यदि कोई करेगा तो वो यहाँ का पहाड़ी करेगा, यहाँ का मूल निवासी करेगा। हमने ये सोचा था कि राजधानी गैरसैंण होगी तो बागेश्वर, कर्णप्याग, गैरसैंण, चौकुटिया, भिकियासैंण, यहाँ पर अच्छे अस्पताल बनेंगे, यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे, यहाँ पर नीतियां बनेंगी, पर अफसोस वो भी नहीं हो पाए। और आज पहाड़ की संस्कृति, जितना कमजोर हम लोग हुए हैं उतना कमजोर पहाड़ की संस्कृति हुई है, उतना कमजोर पहाड़ की पहचान हुई है। टोपी फतोली उतनी कमजोर हुई, भाषा उतनी कमजोर हुई। 25 वर्ष इस राज्य को बने हुए हैं, हो गए हैं, पर आज भी हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पर इस कठिन दौर में भी अगर पहाड़ की संस्कृति को संजोए हुए यदि कोई है तो वो पहाड़ की मात्र शक्ति है, जिसने पहाड़ की पहचान को बचा के रखा हुआ है, उस बंजर खेत को चलता करके रखा हुआ है। गुलदार भालू के आतंक भी सहे हैं तो केवल और केवल महिलाओं ने सहे हैं। बीते समय में जो रिपोर्ट आई उसमें मैंने देखा कि केवल और केवल बाघ के हमले हुए, भालू के हमले हुए तो महिलाओं पे हुए। तो दोस्तों ये था किसान महोत्सव, 10वां किसान महोत्सव। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये खास प्रस्तुति पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो आप क्या इस महोत्सव के बारे में कहना चाहेंगे, अपना फीडबैक जरूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा जो भी महिलाएं वहाँ पे आई थी उनकी बातें सुन के, उनके सवाल जवाब सुन के आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।